जैसे सभी पाया कुछ दूर में एक जगह अस्थिर रखा तो नारद जी को बुलवाए मैना ने कि मेरी बेटी ने जिस दुल्हा के लिए इतना तप किया उस दुल्हा को मैं पहले एक बार देखना चाहती हूँ। ये कहा भूत सब बैठो, बैठ जाओ देगा। जब जब नाश्ता पानी करेगा ना उसके बाद में दोबारा लगेगा, बैठो। तो सारी सखियां लोग जान गया कि अब बारात द्वार लगने वाला है। तो मैना के मन में हुआ कि पहले उस दुल्हा को मैं देख लूं कैसा है। नारद जी को ले करके एक मैना चंद्रशाला में आई और सबसे ऊपर चढ़ गई और नारद जी भी चढ़ गए और कहा कि नारद जी मुझे दुल्हा बताइए कौन है। शिव जी ने माया रचने लगे। पहले भेजा कुबेर को, जाओ। जैसे कुबेर का दर्शन किया मैना ने, नारद जी से कहा नारद यही मेरी बेटी की दुल्हा है। करनार मैना मैया इसका भी स्वामी है। सोचा कि जब ये इतना सुंदर देखने में है तो दुल्हा तो और बढ़िया होगा। फिर गर्भ को दूर करने के लिए इंद्र को भेजा। मैना कहते हैं नारद यही मेरी बेटी का दुल्हा है। कन्नौर मैया इसका भी देवों के देव महादेव है। सोचा कि दुल्हा तो और सुपरस्टार होगा है? फिर कुबेर इंद्र के साथ साथ भगवान ब्रह्मा जी को भेजे। कहा नहीं 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 ये दुल्हा नहीं हो सकता है, दाढ़ी वाला नहीं हो सकता है, इधर बुढ़वा नहीं नहीं ये दुल्हा नहीं। फिर भगवान विष्णु को भेजा तो नारद जी से कहा कि यही है, सुंदर देखने में था। कहा नहीं रे मैया इसके भी देवों के देव महादेव दुल्हा है, ये क्या है? इतना कहा कि मुझे दुल्हा को देखा दो न एक बार। तब शंकर भगवान जो है क्या किया, भयंकर शरीर, गले में सर्प, माला लटकाए हुए, डमरू बजाते हुए मैना को दर्शन दिया। नारद बाबा कितना बढ़िया कहे, माता मैना यही है दुल्हा। जैसे मैना ने इसे देखा मैना तो क्रोधित हो गई। हे नारद
इतना सेक करके मैना मूर्छित हो गए। कहाँ गए सप्तऋषि? कहाँ गए सप्तऋषि की स्त्रियां अरुंधति? अगर तुम सप्तऋषि यहाँ आ जाओगे तो तुम्हारा मैं दाढ़ी बेच करके उखाड़ दूंगा। तुमने तो मेरा घर उजाड़ दिया, यही दुल्हा से हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे? ये कभी नहीं करने वाले हैं। चाहे मेरी बेटी तुम्हारी रह जाए, मैं महासागरों में जा करके कूद करके मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा दुल्हा के साथ अपनी बेटी के विवाह कभी नहीं करूंगी। अब बारात में हो हल्ला, दुल्हे नहीं तो बारात की हो, सब हल्ला, ब्याह नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा। पूरा हाहाकार मच गया। फिर सप्तऋषि नारद जी आते हैं, समझाते हैं, मैना तुम शिव जी को नहीं समझ पाती हो, शिव के तत्व को नहीं समझ पाओगी। कौन कहता है कि शिव और मंगल भेष धारण करने वाला है? तुम इनके बारे में तुम तो कुछ तो समझो, जिन्होंने जीवन में एक सती को छोड़कर, एक पार्वती को छोड़कर के इन्होंने अभी पत्नी किसी को नहीं बनाए हैं। ऐसे शिव को तुम कह रहे हो कि मंगल भेष धारण करने वाला है? कहा कि तुम धैर्य रखो मैना, मैं सत्य कहता हूँ, ये शिव सदा कल्याण करता है लोगों का, ये मत समझो कि मंगल भेष धारण करने वाला है। अंत में बहुत समझाए, सब देवी देवता ने समझाए मैना को। तब मैना ने एक शर्त रखी, अगर शिव जी का सुंदर राजकुमार रूप मुझे नजर आ जाएगा तो हम बेटी का विवाह कर देंगे। उसी समय शंकर भगवान ने अपनी माया से सूक्ष्म बारीक रेशमी वस्त्रों से शरीर शोभायमान होने लगा, सुंदर राजकुमार हो गया। मैना ने सुंदर रूप को देख करके भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया। मेरी बेटी का अहो भाग्य है जो इतना सुंदर दुल्हा मिला। मैना ने शंकर के रूप देखने की इच्छा जब किया, आनंद हो गया, आनंद हो गया। कहा तुझे पता नहीं है, अब जल्द से विवाह की तैयारी किया जाए, तैयारी किया जाए। उसी समय फिर शंकर भगवान ने अपनी माया को फैला दिया। फिर शंकर भगवान उसी तरह हो गए। मैना को बहुत समझाए कि तुम चिंता मत करो, ये शिव जी का लीला है, क्योंकि पूर्व काल में शिव की महिमा अब मैं तुझे बताता हूँ। जिस समय ईश्वर स्त्रियों का कुल प्रकट नहीं हुआ था मैना, ब्रह्मा ने भी मैथुनी सृष्टि नहीं की थी, तब ब्रह्मा जी ने तप करने की इच्छा किया और महातप करने लगे शिव जी का। थोड़े ही समय में शिव जी संतुष्ट हो गए और संतुष्ट होकर के शिव जी किसी एक अपने अंश से कल्पित मूर्ति में प्रवेश किया। आधा रूप नारी का बनाया और आधा पुरुष का बनाया। मैना संसार में कोई नारी नहीं थी और एक मूर्तिमान हुआ, उसी में आधा पुरुष हुआ और आधा नारी हुआ। देखते ही ब्रह्मा जी खड़े हुए और हाथ जोड़ करके जब महादेव का स्तुति किया, तब महादेव जी ने कहे, हे बस, हे पुत्र ब्रह्मा, तुम्हारे वाक्य भेद होने के सब जान लिया हो, इसलिए अब तुम सृष्टि का कारण बताओ। शिव जी ने अपने शरीर से देवी और देव की रचना किया, वही भवानी शिव अंग से प्रकट हुई है। इसीलिए हे मैना, तुम शिव और पार्वती को अलग मत समझो। लाख जब समझाया। और सुनो,
हे देवी, मैं सृष्टि के प्रथम उस देव को उत्पन्न किया हूँ, पर अब मैं तुम्हें सृष्टि करने की इच्छा करता हूँ। प्रथम तुम स्त्रियों का काल कुल प्रकट नहीं हुआ है, इस कारण तुम कुल संतान की उत्पत्ति करो। शिव जी के ही कृपा से मैंने क्या किया कि देवी ने अपनी भ्रू मध्य भाग से एक शक्ति अपनी प्रतापशाली प्रकट किया। उसे देख करके शिव जी प्रसन्न हो गया और उस सती को कहा कि तुम तपस्या करो। जब तपस्या करने लगे, उनके मनोरथ पूर्ण हुई। उसी प्रकार आज्ञा देकर सिर पर धारण करके जब सती तपस्या किया, ब्रह्मा की वचन से, शिव जी की कृपा से नाना प्रकार से सृष्टि हुआ है। हे मैना, तुम अगर पार्वती का विवाह नहीं करोगे तो स्वतः पार्वती अपने आप शिव के साथ ही विवाह करेंगे। इसलिए अपनी मोह को छोड़ करके शिव जी के साथ तुम विवाह करा दो। शंकर भगवान ने फिर सुंदर रूप बनाया और सुंदर रूप बना करके आनंद मग्न हो गए। फिर कहा कि बारात को अब लाना चाहिए दरवाजे पर। अब बारात चला, सारी सखियां गुंजान कर लगे हैं, भोले बाबा की आई बारात, जय हो। चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करें। दर्शन करें, चलो भंजन करें। दर्शन करें, चलो भंजन करें। भोले बाबा की शिव शंभो की आई बारात, चलो सखी दर्शन करें। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करें। बाबा का जब द्वार लगने लगे, सारी सखियां कहने लगे, अरे बसहा पे चढ़ के देखो, आवेला दुल्हवा डरवा लागे सखी। देखिए बसहा पे आ रहे हैं, बसहा बगल में छोड़ दिए। अरे बसहा पे चढ़ के देखो, आवेला दुल्हवा डरवा लागे सखी है, डरवा लागे सखी है। लागत दुल्हा बहो रहवा, डरवा लागे सखी है।
नागत दुल्हा बहुरहवा। विभूति शोभे गले रुद्रमालवा हो। पर बाबा ओढ़े मृगछलवा हो। सामने सुरतिया बाटे, सामने सुरतिया बाटे, तीन नयन माँ दरवाला दरवाला नागत दुल्हा बहुरहवा। नागत दुल्हा बहुरहवा। बोलिए पार्वती मैया की, पार्वती मैया की। सखियां लोग जब दुल्हा का भेष देखा ना, तब लोग क्या करने लगे, अरे शिव से बिहावा न गौरी धिया, गौरी धिया, ढोर छिया 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 छिया। शिव से बिहावा न गौरी धिया, गौरी धिया, ढोर छिया 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 छिया। अरे ही दुल्हा से बिहा मत कीजिए, छिया छिया छिया। कैसा है, अरे धोती न कुर्ताना और तोलिया, धोती न कुर्ताना और तोलिया, ढोर छिया 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 छिया। ढोर छिया 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 छिया। सारी सखियां लोग जाकर के कहे माता मैना से, रे मैना माता, यही दुल्हा से ब्याह करोगी अपनी बेटी का, छिया छिया छिया। अब दौड़ी रहती, माता मैना सोचने लगी कि फिर मुझे बदल दिया। अरे अब दौड़ी रहती कुम्हारी है, सोचे सोचे मैना महतारी। अब दौड़ी रहती कुम्हारी है, मैना महतारी। छत्रिय हो दुल्हा, हमारी जैसन लाग छत्रिय दुल्हा। लगवा से मारे फुफकार हो, सोचे मैना महतारी।
कैसा है? हमरो बेटी राज दुलारी, हमरो बेटी राज दुलारी। देखो पार्वती कते बढ़िया छे देखे में। अरे कहाँ से आयल छथिन पागल दुआरी, से आयल छथिन पागल दुआरी। देखे में लागे मदारी हो सजे महतारी, देखे में लागे मदारी हो सजे मैना महतारी। अब गौरी रहती कुमारी हो सजे मैना महतारी, मैना महतारी। अब देखा कि फिर मैना उजरा गई। शंकर भगवान ने फिर रूप सुंदर बनाया और सारी सखियां लोग द्वार जब बारात पे आए। आई बारात दरबार में हिमाचल दुआरी। हिमाचल के द्वार पर जब बारात आया, ये कठौन नगरिया आज हिमाचल नगरिया है। लग रहा है ना, आनंद आ रहा है ना, क्योंकि हिमाचल नगरिया है। अरे ढोल बाजे, मृदंग बाजे, बाजे सहनाई, मंगल बाजे बाज जी हिमाचल दुआरी। आनंद बताओ, आनंद हो रहा है। फिर एक तरफ कहते हैं कि बारात आया है, अब समधी का मिलन कर लो। चलिए समधी साहब खड़े होइए, समधी मिलन होइए, पंडित जी कराइए। हाँ, बीत जाओ भूलेबे तो बतैयो मैया सने, गीत नाद हम भूलबे तो न बोलियो, माई के दे देवे अपना संग। आगे इधर आइए। अब देखिए समधी का स्वागत होता है। सखी दुआरे लगी है फरियाद, समधी जी का स्वागत करो। जय हो महादेव, हर हर महादेव। जोड़ी बनल रहे, जय हो। दुल्हा दुल्हन के जोड़ी बनल रहे, दुल्हा दुल्हन के समधी समधील के नाम। जोड़ी बनल रहे, दुल्हन के समधी समधील के नाम। समधील के हो, समधी समधील के हो, समधील के हो, समधी समधील के। जोड़ी बनल रहे, जोड़ी बनल रहे, दुल्हा दुल्हन के समधी समधील के नाम। जोड़ी बनल रहे, दुल्हा दुल्हन के समधी समधील के नाम।
तेरी उतार के मैं तुम्हारा तुम्हारी आरती उतार तुम्हारी आरती उतार के माला लेकर चली है गौरी भोले शंकर को अपनाने पर माला पार्वती मैया की कुछ दाता का नाम है, उसके बाद फिर विवाह की होगी। बस शांति का भेज बस आजे रात में जी कारण है। आपकी शांति सहयोग से मुझे अपार हर्ष हो रही है और ये मैया पार्वती और भोले बाबा का शादी के उपलक्ष्य में आप लोग जो इतना बाराती आए हैं उसके खर्च के लिए हमको घोषणा कर दिए जा रहे हैं। दिनेश यादव कट्ठा 105 रुपया, रंजन दास कट्ठा 101 रुपया, अरुण कुमार मंडल कट्ठा 102 रुपया, प्रशांत कुमार मंडल कट्ठा 102 रुपया का दान दे रहा है। सुषमा देवी कट्ठा 50 रुपया, रामदेव पासवान कट्ठा 250 रुपया का दान दे रहे हैं। शत्रुघ्न चौधरी उपरामा 105 रुपया का दान दे रहे हैं। राजन चौधरी उपरामा 52 रुपया का दान दे रहे हैं। सियाराम चौधरी 51 रुपये का दान दे रहे हैं। सबनम कुमारी 12 505 रुपये का दान दास को दे रहे हैं। शीतल प्रसाद सिंह कट्ठाओं 305 रुपया का दान दे रहे हैं। निर्मला देवी नरीपा 60 रुपये का दान दे रहे हैं। ज्योतिष प्रसाद चौधरी ब्राह्मण 52 रुपया का दान दे रहे हैं। दिव्यांशु गौरीपुर 50 रुपया,
संजय सिंह उप पूनम देवी सुजालपुरा 1100 रुपया, नीरज सिंह उप काजल देवी कठाओ 300 रुपया, राजीव प्रसाद सिंह उप रीना देवी महला 200 रुपया, शिवांशु कुमार 12 टक 100 रुपया, टुनटुन दास कठाओ 50 रुपया, प्रमोद दास कठाओ 101 रुपया, बादल एवं आकाशदीप टकढोरा 105 रुपया, सुनील कुमार रजक कठाओ 200 रुपया, विभूति यादव कठाओ 102 रुपया, शशि यादव कठाओ 50 रुपया, संजय यादव कठाओ 51 रुपया, सुनील मिश्रा उर्फ बिट्टू कठौर निवासी 101 रुपया दान स्वरूप दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत कमेटी को से धन्यवाद देता हूँ दाताओं को, और आप बाबा के मुखारबिन से आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय मैया पार्वती की जय। ये मेरा जो कार्यक्रम 1 तारीख को संपन्न हुआ था, इन्हीं बच्चों ने ये कथा इन्हीं के यहाँ करके आए थे, भागलपुर से आए हैं, इसलिए चाहूँगा इस बच्चों के एक बार जोरदार ताली से आशीर्वाद दें। बहुत दूर से चल करके आपके शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। और महाशिवरात्रि में गोनू धाम के पास इन्होंने ही कथा कराए थे दोनों ने, ये सभी भक्त आकर चल कर आए हैं। एक बार इनके लिए भी स्वागत किया जाए, आशीर्वाद दीजिए। आई बरात दरवाजेरी परिछन चलू आली, आई बरात दरवाजेरी परिछन चलू आली, परिछन चलू आली, परिछन चलू आली, परिछन चलू आली, आई बरात दरवाजेरी परिछन चलू आली, आई बरात दरवाजेरी परिछन चलू आली, मुझे तमदंग और संग से आई, मुझे तमदंग और संग से आई, झांझ लगाने वाले परिछन चलू आली, आई बरात दरवाजेरी परिछन चलू आली, आई बरात दरवाजेरी परिछन चलू आली, गुरुनाथ रवि पान फूल फल, गुरुनाथ रवि पान फूल फल, आरती साजेरी परिछन चलू आली, आरती साजेरी परिछन चलू आली, आई बरात दरवाजेरी परिछन चलू आली, आई बरात दरवाजेरी परिछन चलू आली। जितने बारात वहाँ पर इतना भीड़ भोले बाबा का बारात था, हम चाहेंगे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, आप लोग मंच पर आए और सबों से हाथ जोड़ करके विनती कीजिए कि जो भी हम लोगों के कमेटी के द्वारा गलती हुई है सब कोई क्षमा करेंगे। सब बाराती से आराधना कर रहे हैं। चलिए आइए, आज देखिए हिमाचल पर पड़े हुए हैं। भोले बाबा के राल पर खुश होकर नीरज कुमार कठाओ 150 रुपया का दाम देता है। सब बराती से अरज हमारी, जितना आए हुए हैं तमाम कमेटी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। सब बराती से अरज हमारी,
गुरु बाबा से अर्ज हमारी। मैंने उतना व्यवस्था नहीं कर पाया। हाथ जोड़ता हूँ जहाँ तक चल बन सका हम सबों का, हम सबों ने किया। वहाँ कंचन महल अटारी, यहाँ झोपड़ी में आए हमारी। भैया उतना अच्छा टेंट नहीं लगा पाया, पानी भी भीगता था, बरसता था, तो सब भीग भीग करके कथा सुने, उसलिए भी क्षमा मांगते हैं। अरे वहाँ सोने के महल अटारी, यहाँ झोपड़ी में आए हमारे। भैया आप सब घर में सुंदर सुंदर थाली में भोजन करते हैं, लेकिन यहाँ मैं पत्तल भी नहीं दे पाता हूँ, हाथ में भी प्रसाद खिला करके विदा करता हूँ, माफ करना। वहाँ सोने की है थाली, यहाँ तुम में कटर कटारी। सब भक्तन से अर्ज हमारी, गुरु बाबा से भोला बाबा से अर्ज हमारी। आज साक्षात इस ग्राम के ये कमेटी लोग हिमाचल बन करके आप सब में भीख मांगते हैं कि आप, मैंने जितना चल बन सका 7 दिन तक मैंने आपका सहयोग किया, सेवा किया, इसलिए जो गलती हुई भी मुझसे क्षमा करना। बोलिए इधर क्या होता है? इधर फिर तैयारी होती है थोड़ा सा। गौरी माई डर लग रहा है माता मैना को, इतना करते हुए अब आता है। पहुना जी आप उतर जाइए और मंडप पर चलिए। सोने के मंडप पर हिमाचल रानी मैना लिए
तुम्हारी चरण पखारे शिव तुला हो। चरण पखारे शिव तुम्हारी सोने के मंडप पर हिमाचल रानी मैना लिए साथ, रानी मैना लिए साथ। जब सोने के उस मंडप पर जब बैठाया गया तो सारी सखियां लोग कहते हैं अखियां तोर नीर रे दुल्हा कियो ना तेरे। अखियां तोर नीर रे दुल्हा करे मैया तोर पौरा ही रे दुल्हा दीदियो ना जानोर दुल्हा दीदियो ना रे। सारी सखियां गीतों का बौछार कर रहे हैं। कोना तोरा आहे दुल्हा मौरिया अपने हो। कोना तोरा आहो दुल्हा मौरिया पहिने हो। मौरिया में मान करसे, मौरिया सोहावन लागे। कोना तोरा आहो दुल्हा पोतिया पहिने हो। जब गीतों का बछाव चला अब कहते हैं पौना चलिए आप मंडप पर बैठिए। मंडप पर जब बैठाता है और तिलक चढ़ाने की पारी आती है। चलिए वो सामान लाए हैं, तिलक वाला सामान चढ़ाइए। आज तिलक चढ़ाग शिव दुल्हा के। आज तिलक चढ़ावे बाबा दुल्हा के। होया सुमा
शिव परवा से आज धान बटोटावे शिव परवा से अरे पंडित पर अइले कैलाश नगर से हसीन पावन सब देव कहावते अब आता है अब किए के भाई जी हो भूली गई है क्या याद करवाइए। आइए लड़की की पहचान आइए दुआरा छगाई ने पहिरा चुकावो हो शिव दुल्हा। देखिए पौना आप पहले कर्जा को चुकाइए सब एक कोहर के अंदर जाइएगा। अरे दुआरा छकाई नेगा पहिरा चुकावो शिव बहुना कोहरवा में सोझे जानी जाओ रे शिव बहुना। अब बहुना जो कुछ दिया लगे दुआर छकाए तो हो नहीं हो एक बदला वो मजाक करे शिव जी से। अरे दुआरा छकाई ने अरे पहिरा चुकावो हो शिव दुल्हा। हमर भैया से अपन बहिनी बिहावो हो शिव दुल्हा। तब तक घुसे लेते भाव चलिए कराइए सिंदूरदान हो गया होगा नहीं हो जल्दी से कराइए। हाँ हाँ 12 बच्चे नहीं है बराती सर के पास हाँ बारात को भाई नाश्ता मिला है बैठिए। चलिए हुआ उसका चलिए हटाइए पंडित जी इसका हुआ ना। बोलिए शंकर भगवान की अग्नि परिक्रमा। पंडित जी क्या छोड़िए मुसवाइए अहिला मिलाओ चलिए फिर से कराइए अहिला मिलाओ सुंदर भैया अहिला मिलाओ सुंदर भैया लापा मिलाओ लापा मिलाओ सुंदर भैया भैया
आहो अंगूठा धराला बोतल अंगूठा धराला बोतल आहो लाभा मिला बोतल भैया लाभा मिलाओ बोतल तुहारा लाभा मिलाओ बोतल भैया भैया नन से मुखड़ा दूधी मिलावा मिलावे भैया दूधी मिलावा मिलावे भैया चलिए अब फटफट कीजिए। उसके बाद दो शब्द कन्यादान का होगा, उसके बाद कर देंगे सिंदूरदान का। चलिए चलिए मंडप पर बैठाइए और मंडप पर जैसे बैठते हैं क्या कहते हैं, संभल कर बैठ जा बेटी मंडप पर ससुर जी आए हैं, पहन लो गहने जेवर को जो तुम्हारे ससुर जी लाए हैं। पंडित जी का पुत्र बुलाए थे दान पुण्य कर भेजो अब भगत करो देखो पंडित जी का नहीं दियो आइए चलिए दो सब कोई दिक्कत नहीं है, ला देते हैं। जंगिया चढ़ाए बाबा बैठल मंडप पर
चलिए पंडित जी हम कार्यक्रम करा दीजिए समय को देखते हुए। उसके बाद सिंदूरदान के बाद विदाई होगा, वो अपने धाम जाएंगे, हम लोग भी अपने अपने धाम को जाइएगा। भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरो, भोला सिंदूर लेके दुल्हन के मांग भरो। पीछे हरि भक्ति नारायण
सिंदूर लेके जब विवाह संपन्न होता है उसी समय अब सारे सखियां लोग सोच रहे हैं कि भोला बाबा को पार्वती को लेकर के चले जाएंगे और विदाई की घड़ी में कैसा जब बेटियां विदाई होती है उस समय कैसा लगता है। आइए शिव जी और पार्वती मैया को हम लोग भी विदा करते हैं। एकदम नम्र आंखों से एकदम पुलकित हो जाएगा। छोड़ के बेटी पिया के घर चली बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है मिलन है जो आई है मिलन है जो आई है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है मिलने है जो आई है मिलने है जो आई है। ओ बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है मिलन है जो आई है मिलन है जो आई है। बचपन के खेल खिलौने छोड़ सभी जाएंगे। मोरा तारा की कहानी याद बहुत आएगी। ममता कैसे चुका पाएगी। बाबुल का घर
पिया गली ये कैसी घड़ी आई है मिलन है गिराई है ये कैसी घड़ी आई है मिलन है गिराई बाबुल का छोड़िए कहती पिया के भूल गए कैसी घड़ी आई है मैं काहे दिल का बसेरा तो नहार मैं काहे दिल का बसेरा और यहाँ रह पाए देखा बेटी जाए रुके रुके धारा आँख छलकी जाए बाबुल का घर छोड़ मेरी पिया की ये कैसी घड़ी आई है कैसी घड़ी आई है बोलिए शंकर भगवान की मुबारक हो दुल्हा और दुल्हन की शादी मुबारक हो दुल्हा और दुल्हन की शादी मिले दिल से दिल जिंदगी मुस्कुरा दी मिले दिल से दिल जिंदगी मुस्कुरा दी मुबारक हो दुल्हा और दुल्हन की शादी मुबारक हो दुल्हा और दुल्हन की शादी मिले दिल से दिल जिंदगी मुस्कुरा दे मिले दिल से दिल जिंदगी मुस्कुरा दे रहे जब तलक चाँद तारे फलक पे 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 कोई चल गया और कोई दुआरी कोई चल गया और कोई दुआरी मुबारक हो दुल्हा और दुल्हन की शादी मुबारक हो दुल्हा और दुल्हन की शादी मिले दिल से दिल जिंदगी मुस्कुराती मिले दिल से दिल जिंदगी मुस्कुराती सदा मोहब्बत को आबाद रखे 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 जिसने उम्मीदों की समा जला दी जिसने उम्मीदों की समा जला दी मुबारक हो दुल्हा और दुल्हन की शादी मिले दिल से दिल जिंदगी मुस्कुरा दी मिले
बोलिए उत्भावन शंकर भगवान की जय। हारा हारा हेलो हेलो भोलेनाथ और मैया पार्वती के विवाह संपन्न होने के बाद जो खीर खिलाई होती है उसमें हमारे दादा लोग भोलेनाथ मैया पार्वती को दान स्वरूप दिए हैं। जागृति शर्मा कठाओ 100 रुपया और राज ऋषि शर्मा कठाओ 100 रुपया, श्री वेंकटेश्वर प्रसाद राजा कठाओ 50 रुपया, खुशबू कुमारी नरीपा ये भोले बाबा एवं मैया पार्वती को 100 रुपया खीर खाने के लिए दे रहे हैं। प्रकाश साउसरा को 100, आर्यन आनंद कठाओ 50 रुपया, श्रीमद दादा मोहनपुर 101 रुपया, पवन कुमार मंडल कंटी 210 रुपया, पार्वती देवी लक्ष्मी को 100 रुपया एक ज्ञान पुष्प दान कर रहे। आइए 7 दिन तक आप सबों ने कथा श्रवण किया। हो सके 7 दिन के अंदर कुछ अगर मेरी गलती हुई हो तो आप लोग एक बच्चे बेटा समझ करके क्षमा कीजिएगा। आइए विदाई की घड़ी में एक पंक्ति, उसके बाद आरती होगी। जी जी सवेरे, हाँ सवेरे जो है हम लोग 8 से 9 बजे तक यहाँ सब पहुँचेंगे और थोड़ा सा 2-4 शब्द अंतिम समापन समारोह में किया जाएगा, उसके बाद होम होगा। आइए। कठोर नगर निवासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो माफ कर देना, आत्मा की बात तुझको बतला रहे हैं। हरि ओ बाबा घर जा रहे हैं, हरि ओ बाबा घर जा रहे हैं।
प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, छूट रहा है। मुझे नहीं पता कि आपको मुझसे कितना जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, हम आपसे इतने जुड़े हुए हैं, कहने से भी कम हो जाता है। छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा, छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा, छूटे नहीं दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। क्या भैया लो कथा हो या ना हो दोबारा बोलोगे ऐसे भी, अगर बुलाइएगा तो हाथ जोड़ के आशीर्वाद कीजिए। हर हर महादेव। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा, दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। आपके माँ की बात तुझको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। बोल हर हर महादेव। हेलो कुछ दाताओं का नाम कर रहा हूँ, और अब जो भी दाता दान देंगे, अब हमारे कार्यक्रम के बाद ही देंगे, क्योंकि कार्यक्रम बहुत है हमारे पास। आप लोग शांति बनाए रखें और बैठ जाए। हमने इशारा किया था आप लोगों से कि अभी बैठे हैं, अभी बहुत सारा कार्यक्रम हम लोगों का बाकी है। इसके बाद फिर अध्यक्ष मंडल इकट्ठा हो रहे हैं, व्यास जी को दान दे रहे हैं, इकट्ठा हो 20 रुपया। नितेश कुमार 51 रुपया उपरामा, मनीष कुमार 51 उपरामा, चंगुरू कुमार 51 रुपया, दीपक कुमार 51 रुपया। इस सभी दाताओं को धन्यवाद। मैं विनम्र प्रार्थना माताओं से, बहनों से, भाइयों से, बंधुओं से करना चाहूँगा। अभी हमारा कम से कम आधा घंटा का प्रोग्राम है, इसलिए आप लोग शांतिपूर्ण बैठ जाए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ। अभी हमारा प्रोग्राम आधा घंटा का है, इसलिए कृपया बैठ गए, बैठ गए। माताओं बहनों से मेरा प्रणाम है, प्रार्थना है, विनती है कि आप लोग यथास्थान अभी बैठकर हमें और आधा घंटा के लिए सहयोग करें। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। हेलो, हमारे
समिति के जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके अथक प्रयास से ये हमारा कठौत ग्राम के पावन भूमि पर भोलेनाथ और मैया पार्वती की जो कथा सुनी आप लोगों ने, इसी के खुशी में अपने कार्यकर्ता को अध्यक्ष महोदय के द्वारा एवं अन्य सदस्यों के द्वारा सभी को सम्मानित साकार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप सबसे पहले बाबा को सम्मानित करें। मैं स्वागत करता हूँ। बाबा को 100 रुपया का दान दे रहे हैं। अब मैं सचिव महोदय श्री रामदेव प्रसाद सागर को कहेंगे कि बाबा को आप सम्मानित करें। पंडित जी, मैं इस समिति के कोषाध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि वो आप में और वाद्य कलाकार को सम्मानित करें। बैरा ऑपरेटर जहाँ कहीं हो मंच पर आए और कैमरा ऑपरेटर भी जहाँ कहीं हो वो मंच पर चले आए। छोटू कुमार हमारे समिति के कर्मठ कार्यकर्ता एवं संचालक अभिभावक श्री मंगेश्वर बाबू, पुनः इसके बाद कैमरा ऑपरेटर को अभेद जी सम्मानित कर रहे हैं। और आप सब भी आए भाई। अब हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे आयक बाबा बिंदेश्वरी जी महाराज को कमेटी की ओर से सम्मानित करेंगे।
अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि उपाध्यक्ष महोदय अरुण कुमार यादव को सम्मानित करें। अब अध्यक्ष महोदय को उपाध्यक्ष महोदय सम्मानित करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय को सम्मानित सचिव महोदय करेंगे। हमारे समिति के अध्यक्ष महोदय हमारे समिति के सचिव महोदय को सम्मानित करेंगे। उनके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे कोषाध्यक्ष महोदय को सम्मानित करेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय के बाद छोटे बाबा छोड़ देता हो सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें आपको। मैं इसी मंच से इसी वर्ष इस बालक को छोटे बाबा का उपाधि दे दिया हूँ और ये आप निभाएगा। आप लोग की आशीर्वाद है। जय हो छोटे बाबा, जय हो। अब हमारा अध्यक्ष महोदय हमारे काका श्री मकेश्वर बाबू को सम्मानित करेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय अब संचालक अध्यक्ष को सम्मानित करेंगे। हर हर महादेव। राकेश कुमार हमारे सहयोगी कार्यकर्ता, इन्हें भी हमारे अध्यक्ष महोदय सम्मानित करेंगे। दीपनारायण यादव जी कहीं हैं तो मन सब चले आवे। श्री शंकर गुप्ता जी मंच पर आ गए और हम अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि इन्हें आप सम्मानित करें। हमारे ये बुजुर्ग बहुत ही कर्मठता के साथ इस कथा के आयोजन में बहुत अथक प्रयास किया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय इन्हें दिल से सम्मानित कीजिएगा। अगर इसी प्रसाद से कहीं हो तो मंच पर आवे और प्रकाश पासवान जी भी अगर कहीं आसपास हो तो मंच पर आवे।
अब मैं लगता है वो दोनों यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इसलिए उनको बाद में सम्मानित किया जाएगा। अभी अभी मंचा से युवक कार्यकर्ता प्रधान श्री सूरज कुमार को अध्यक्ष साहब से आग्रह है कि उन्हें सम्मानित करें। तालियां भाई। अब मैं दो शब्द आप लोगों से बोलकर पुनः कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्री 1008 शिव महापुराण कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आज समाप्त हुआ। अब कल सुबह इन्हीं कार्यक्रम के तहत होम का कार्यक्रम होगा। होमकार के बाद, होमकार से पहले हमारे बाबा आप लोगों को कुछ अपनी अमृत रूपी वाणी से प्रवचन भी सुनाएंगे। इसलिए आप लोग कल भी 9 बजे लगभग उपस्थित रहेंगे पंडाल में और इनका प्रवचन सुनेंगे। और मैं कहना चाहूँगा इस कथा ग्राम में जो 7 दिन तक भोलेनाथ और मैया पार्वती की ज्ञान रूपी गंगा बह रही थी, इसमें जो भक्त श्रद्धालु डुबकी लगाए वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और उसका मैं कमिटी आभार प्रकट कर रहा हूँ। और जिन कार्यकर्ताओं को आप लोगों ने सम्मानित करते हुए देखा, इसी में इतने ही कार्यकर्ता सक्रिय रूप से आज महीनों की मेहनत करके इस जग को सफल बनाया। इसका भी मैं आप लोगों से आशीर्वाद इन लोगों का देना चाहूँगा। और इसी तरह आप लोग शांति बनाए रहें। और सचिव महोदय से आग्रह है कि हमारा 4 महोदय ही छूट गया, आप हमें पुनः सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं बादल कलाकार भाई अब आरती का कार्यक्रम होगा। माताएं लोग अपने अपने स्थान पर खड़ी होकर के आरती का मंगल कामना करेंगे और पुनः आरती लेंगे, प्रसादी पाएंगे। उसके बाद महाप्रसाद का भी वितरण है, वो सारा पाकर ही अपना अपना घर पधारेंगे। हर हर महादेव, अंशिका और आदिति ये दोनों मिल रहे हैं। 200 रुपया व्यासपीठ को दान स्वरूप दे रहे हैं। मंगल आरती आरती से पहले आप सबों के समक्ष 2 शब्द 7 दिन के दरमियान में
अगर इस छोटी सी मंडली से कोई ऐसी कड़वी बात निकल गई हो तो आप सभी अपना भाई अपना समझ करके हम सभी को माफ कर देंगे और एक बार जोरदार तालियों से हम सभी का आशीर्वाद चला भोले भंडारी तेरी आरती पुरारी आरती भोले भंडारी तेरी आरती आरती बाबा तुझको मनाओ आरती बाबा तुझको मनाओ गौरी के घर तेरी आरती भोले भंडारी तेरी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसमें सारी दुनिया तारी उन चरणों पे शीश झुकाओ भोले भंडारी तेरी आरती गौरी के घर तेरी आरती आरती गाओ बाबा तुझको मनाओ आरती गाओ बाबा तुझको मनाओ भोले भंडारी तेरी आरती गाओ श्री मुरारी तेरी आरती पहर मभावर और छाला पहर मभावर और छाला गले में सोहे भुजंग काला काला गले में सोहे किसधार काला तेरी छवि बनिहारी जाओ भोले भंडारी तेरी आरती गाओ बाबा तुझको मनाओ आरती गाओ बाबा तुझको मनाओ भोले भंडारी तेरी आरती गाओ शिव त्रिपुरारी तेरी